बहुत सारे छात्र छात्राएं बिहार बीएड का फॉर्म का इंतजार कर रहे थे कि बिहार बीएड का फॉर्म कब निकलेगा, क्योंकि बिहार डीएलएड का तो फॉर्म निकल चुका है लेकिन बिहार बीएड का फॉर्म अभी तक नहीं निकला है। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं इसका वेट कर रहे थे आखिर कब बिहार बीएड का फॉर्म निकलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर बिहार में आपको शिक्षक बनना है तो उसके लिए टीचिंग कोर्स करना पड़ेगा। या तो आप बीएड कर सकते हैं या तो डीएलएड कर सकते हैं। अगर आप डीएलएड करते हैं तो 1 से 5 का टीचर बनेंगे, और अगर बीएड और प्लस ऑनर्स होता है तो 8 तक, और अगर आप पीजी कर लेते हैं तो 12 तक का टीचर बन सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि सर ये जो बीएड का फॉर्म है निकला या नहीं निकला, तो उसी के बारे में आज संपूर्ण जानकारी देंगे। आखिर बीएड का फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, ठीक है, इसमें टोटल सीट कितना है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितना है, प्राइवेट कॉलेज में कितना है, फॉर्म भरने में फी कितना आपको लग सकता है, ठीक है, और इसका एग्जाम पैटर्न पे भी बात करेंगे कि इसका सिलेबस कितना रहने वाला है। तो इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए कैंडिडेट आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो की जानकारी आप तक सीधा पहुंच पाए। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिहार बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2024, ठीक है, इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसमें हर एक चीज के बारे में बताया गया। कब से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब है, करेक्शन का डेट कब है, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब होगा, हर एक चीज स्पष्ट कर दिया। थोड़ा सा इस बार लेट हो रहा है, आपको पता है क्योंकि इलेक्शन है, तो इसी कारण से थोड़ा सा इस बार लेट हो रहा है, नहीं तो इसका फॉर्म तो कभी निकल जाता, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। तो देखिए, इसका जो फॉर्म है आप 9 अप्रैल से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया 4 मई तक रखा गया है। आप सभी को पता है कि लगातार 5 साल से इसका जो एग्जाम है कौन लेते हैं, तो वो ललित नारायण विश्वविद्यालय, ठीक है, उसी को इसका जिम्मेवारी मिला गया है, तो वही इसका एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। इसके लिए आपको सीईटी देना पड़ता है, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, और ये कौन यूनिवर्सिटी करवाते हैं, तो ललित नारायण विश्वविद्यालय। तो आइए समझते हैं इसमें कि आपको फॉर्म भरने में कितना फी लगेगा। तो देखिए, जो जनरल में आते हैं उसको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा, और जो बीसी है, ईबीसी है या ईडब्ल्यूएस है और फीमेल है तो उसको 750 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है, और जो एससी एसटी में आते हैं तो उसको 500 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं करेक्शन का। देखिए, अगर आपका फॉर्म भरने में कुछ त्रुटि हो जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए करेक्शन का भी डेट रखा गया है। आप 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, यानी कि आप 5 मई से लेकर 11 मई तक आप करेक्शन करवा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं अगर आपका कोई गलती हुआ है तो, ठीक है। बात करते हैं इसका एग्जाम डेट। तो इसका जो है एग्जाम डेट देख सकते हैं 30 मई को इसका एग्जाम डेट है। सोच सकते हैं आप जो फॉर्म भरिएगा इसका लास्ट डेट देख सकते हैं 4 मई तक लास्ट डेट है, और इसका एग्जाम जो होगा वो आपका लास्ट यानी कि 30 मई को आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए क्या, ठीक है, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएड कर सकते हैं। तो देखिए, बीएड करने के लिए आपका ऑनर्स क्लियर होना चाहिए। अपीयरिंग वाला बच्चा भी नहीं भर सकते हैं। पहले जो आता था उसमें अपीयरिंग वाले स्टूडेंट को भी मौका मिलता था, लेकिन अब क्या किया है, अपीयरिंग वाले को हटा दिया। अगर आपका ऑनर्स क्लियर है, ठीक है, मार्कशीट आ गया, रिजल्ट आ गया, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए आपका चाहिए ऑनर्स क्लियर चाहिए, ठीक है। अगर आपका ऑनर्स क्लियर है और 50% है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो SC ST है उसको 5% का छूट दिया गया। तो अगर आपका 45% है ऑनर्स में तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और जिसका बी और बीटेक क्लियर है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। आपका यानी कि 55% मार्क्स होना चाहिए। देखिए, इसमें जो टोटल सीट है आपका 37,500 सीट है। ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी कॉलेज को मिला करके है। देखिए, बिहार में एक खासियत है, रूल क्या है कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम में हम क्या देखते हैं, प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ता, फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। जैसे यूपी से चले जाइए, ठीक है, मध्य प्रदेश से चले जाइए। लेकिन बिहार में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो आपके क्या करना है, एंट्रेंस फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, तो ही आपका कॉलेज मिलेगा। देखिए कैसे उस सब प्रोसेस को समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सीट जो है सभी मिला के, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम सीट है। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो तो उसके लिए आपको अच्छा खासा स्कोरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फी आपका बहुत कम लगेगा। लेकिन उससे पहले आप सिलेबस को समझिए, ठीक है, इसमें सिलेबस क्या है। देखिए, टोटल जो है 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स देगा तो टोटल 120 मार्क्स हो गया आपका, ठीक है। इसमें टाइम आपका 2 घंटा का दिया जाएगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है।
और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि सर इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो देखो बीएड का जो एग्जाम होगा वो आपका ऑफलाइन होगा और डीएलएड का जो एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो डीएलएड का एग्जाम ऑनलाइन होता है बट बीएड का आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर सीट पे आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें टॉपिक। देखिए आपको संस्कृत, ठीक है, या इंग्लिश, जनरल इंग्लिश या जनरल संस्कृत से आपका 15 क्वेश्चन आएगा। इसमें आपका मन पे है कि आप कौन सा भाषा को चॉइस करना चाहते हैं, या तो आप इंग्लिश या कोई संस्कृत, किसी एक को सेलेक्ट कीजिएगा, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 ठीक है। बात करते हैं हिंदी, तो हिंदी से आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, जीके से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा और टीचिंग लर्निंग, ठीक है, ये जो है इन्वायरमेंट, इससे आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो जीके का है, जीके का आपका पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग भी ठीक ठाक वेटेज है, आपका 25 क्वेश्चन है। और यहाँ से देख सकते हैं टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, इससे भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। अब बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। तो देखिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है, अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको 35% लाना पड़ेगा। अगर हम 120 का 35% निकाल दे तो टोटल यानी कि 42 अंक आपको सही करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है। और जो अदर कास्ट है उसको 30% मतलब 36 अंक आपको लाना पड़ेगा, यानी कि 120 क्वेश्चन में आपका 36 क्वेश्चन कम से कम सही होना चाहिए, पासिंग मार्क्स है। बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। देखिए बिहार में 3 प्रकार का कॉलेज है जो बीएड कराएगी। एक तो पूर्ण रूपेण जो गवर्नमेंट कॉलेज है, दूसरा होता है सेमी गवर्नमेंट जो आधा सरकार और आधा किसी प्राइवेट संस्थान के द्वारा चलता है, और एक होता है पूर्ण रूपेण प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। फिर भी उसको वहाँ से रजिस्टर करवाना पड़ता है। बात करते हैं फी को लेकर के, तो देखिए अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि हमको कम खर्च में मेरा बीएड हो जाए, मेरे पास उतना पैसा नहीं है और आपको टीचर भी बनना, चूँकि अभी टीचर का किस तरह से बहाली दे रहा, पहला फेज में दिया था 1,70,000, फिर दूसरा फेज में दिया था 1,20,000 और फिर अभी तीसरा फेज का बहाली चल रहा। तो अभी टीचर का बहाली इतना अच्छा खासा निकलता है कि कह नहीं सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टीचिंग का बहाली निकल रहा है, इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट चाहता है कि इस बार हम टीचिंग कोर्स कर ले, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको कम खर्च में बीएड हो जाए, ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो इसमें 25 से लेकर 30,000 तक में आपको पता है कि बीएड 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। बीएड जो होता है 2 साल का कोर्स होता है, अगर ऑनर्स के बाद आप करते हैं तो 25 से लेकर के 30,000 तक में आपका गवर्नमेंट कॉलेज में 2 साल में पूरा खर्च आएगा, ठीक है। इतना में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सेमी गवर्नमेंट से करें तो इसमें आपका 90,000 प्लस पकड़ लेगा, 90,000 प्लस इसमें लग सकता है। और अगर आप प्राइवेट से कीजिएगा तो आपका 1 लाख, ठीक है, 1,30,000 तक आपका जा सकता है, ठीक है। इतना आपका पकड़ सकता है। इससे प्लस से आप रखिए, माइनस नहीं, इससे प्लस से जाएगा 1,30,000 से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, क्योंकि इसमें सोच सकते हैं 25 से 30,000 में आपका 2 साल का ये बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए कम से कम 120 में आपको ध्यान रखिएगा 90 प्लस नंबर लाना होगा। अगर आप 90 प्लस लाते हैं तब आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कम फी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप, ठीक है, 75 प्लस लाते हैं तब आपको सेमी गवर्नमेंट मिलेगा, और जब पासिंग मार्क्स लाइएगा तो आपका प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो बिहार में बीएड करने के लिए चाहे आप गवर्नमेंट से कीजिए या प्राइवेट कॉलेज से कीजिए, आपको एंट्रेंस फॉर्म भरना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपका जो ये ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं 9 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको हम पहले बोल दिए हैं लेट हो रहा बस चुनाव को लेकर के, ठीक है, चूँकि आपको आगे चुनाव आ रहा है इसी को लेकर के लेट है, नहीं तो आपका ये पहले ही सब प्रोसेस इसका हो जाता, ठीक है। अगर अभी भी आप लोग के मन में अगर कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और एक वीडियो हम सेपरेटली बनाए हैं जिसमें हम आपको बता दिए हैं कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो किस किस स्कूल का टीचर बन सकते हैं, और बीएड कीजिएगा तो किस स्कूल का टीचर बन सकते हैं, उसमें कितना फ़ी है, 1 से 5 तक के टीचर को कितना फ़ी मिलता है, 6 से 8 को कितना मिलता है, 8 से 10th को कितना मिलता है, 12th को कितना मिलता है, हर एक टीचर का उसमें हम फ़ी के बारे में बताए हुए हैं, ठीक है। और उसमें हम विस्तार से आपको बता दिए हैं कि उसका क्या पैटर्न होने वाला है, बहुत चीज़। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे सर्च मार सकते हैं, ठीक है, या हम उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे लिंक पे जाकर के क्लिक करके आप वो वीडियो को पूरा देख सकते हैं। उसमें हम फी भी बताएं और किसका सैलरी कितना है, वो सभी बात को हम विस्तार से बताए हैं। तो वो वीडियो देखेगा तो आपको पूर्ण रूपेण समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन सा कोर्स करने से कौन सा टीचर हम बन सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो बस आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।